जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ थ्री नंबर इज टू। तीन नंबर का सम जो है वो टू है। फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर के 1/2 टाइम्स है। एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम द सेकेंड नंबर। द सेकेंड नंबर इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास तीन नंबर है। माना कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये होगा उसका, और तीसरा नंबर उसके पास में ये होगा। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि जो दूसरे नंबर का आधा वो ए होगा, और उसका 1/4 टाइम क्या होगा आपका सी होगा, और उन तीनों नंबर का सम जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो बताइए वो सेकंड नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर को मान लेंगे, बट मानते हुए क्या देखेंगे, ध्यान देंगे इसके जो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखे हैं उसका हम एलसीएम लेके मान लेंगे। मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा जो नंबर है, यानी कि मैंने मान लिया कि जो 2 जो है वो 4 है। इन सबका एलसीएम ले लिया, या फिर सबसे बड़ा नंबर लिख लीजिए। मैंने माना कि वो जो सेकंड नंबर है वो क्या है, मेरे पास में 4 है। तो इस 4 का 1/2 निकालूंगा तो एक ही फर्स्ट वाले नंबर की वैल्यू आ जाएगी, यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास में 2 होगा। ऐसे ही मैं थर्ड वाले की निकालूंगा तो 1/4 निकालूंगा तो थर्ड वाला मेरे पास में 1 आ जाएगा। यानी कि अब इन तीनों का सम करूंगा तो सम मेरे पास 7 आ रहा है, बट एग्जामिनर कह रहा है 7 नहीं है, ये 2 है। तो अब इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा 2 बन जाए। तो इसे 2/7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, इस 7 कट जाएगा, 2 ही बचेगा। तो एग्जामिनर ने पूछा सेकंड नंबर क्या, तो इसको इसी को आप सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8/7। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए, एग्जामिनर ने कहा उसके पास तीन नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, बट उसने कंडीशन दी कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का आधा है, और तीसरा नंबर जो है उसके 1/4 टाइम्स के बराबर है, यानी कि 1/4 गुना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा, इन जो फ्रैक्शन में दे रखी है इसकी डिनोमिनेटर देखा, यानी कि हर को देखा। तो हर में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी मैंने उसी को मान लिया कि ये सेकंड नंबर होगा मेरा। तो उसका 1/2 निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ गया, उसका 1/4 निकालूंगा तो मेरा 1 आ गया। ये ऐसा क्यों किया, ताकि मेरा पॉइंट में ना आए। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर तो आपका सेम आना ही आना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बट कह रहा है 7 नहीं, ये 2 है। तो इस 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ उसके बराबर जाए, 2/7 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।